मैं आपका वॉइस ऑफ पीकेआर में विशाल राठौड़ फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अभी अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना का चल रहा है उसमें एक नया डिजीज मतलब नई बीमारी पनपती जा रही है और उसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस। और म्यूकरमाइकोसिस क्या है उसके बारे में जानना इतना बेहद जरूरी है। तो आज के टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि फंगल क्या होता है, म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है और म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स क्या है, म्यूकरमाइकोसिस कौन कौन से टाइप में पाई जाती है और म्यूकरमाइकोसिस के टाइप के भी सिम्टम्स क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, हम घर में अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं हमारे बॉडी में तो घर में हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या यूज कर सकते हैं और अगर खतरा और भी ज्यादा बढ़ता है तो डॉक्टर के पास जाने की सलाह और कौन से रिपोर्ट आप करवाएंगे उसके बारे में मैं आज का टॉपिक लेने जा रहा हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि फंगल क्या होता है। दोस्तों, फंगल एक प्रकार का मोल्ड है जो कि एनवायरमेंट में आमतौर पर पाया जाता है। ये एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में एंटर करने के बाद बॉडी में फंगल इंफेक्शन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और ये हमारे एनवायरमेंट में सॉइल, वेस्टेज फूड और बायोकेमिकल मेडिकल वेस्टेज जो होता है उससे बनता है, उससे ये टाइप की फंगल पैदा होती है। तो जानना ये जरूरी है कि म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है। और म्यूकरमाइकोसिस जिसको अभी अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन में ज्यादा आमतौर पर पाया गया है, ये एक तरह का नया डिजीज आया है। एक्चुअली ये नया डिजीज नहीं है, म्यूकरमाइकोसिस पहले भी मौजूद था, ये टाइप का फंगल ऑलरेडी मौजूद था, मगर ये रेयर केस का फंगल है जिसको हम ब्लैक फंगल के नाम से भी जानते हैं और भी उसको जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां से होता है, कैसे बॉडी में एंटर होता है, उससे पहले जानने से पहले अभी जानना ये जरूरी है कि रिसेंट डेटा अभी जो हाथ में आया है, ये म्यूकरमाइकोसिस दिल्ली में शुरू होने के बाद मुंबई में भी कुछ पेशेंट इसके पाए गए हैं और अभी रिसेंटली गुजरात अहमदाबाद में 44 पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस के पाए गए। और ये म्यूकरमाइकोसिस में 44 पेशेंट में से 9 पेशेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेथ हो चुके हैं। मतलब कि अगर हम ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करवाएंगे इसकी लक्षण जाने के बाद तो 50% रेशियो इसका डाइट का ऑलरेडी है। म्यूकरमाइकोसिस कैसे होता है? ये एक मोल्ड का ग्रुप है जिसको म्यूकोसाइटिस भी कहा जाता है। वो बॉडी में एंटर होने के बाद ये साइनस में अटैक करता है। हमारे नाक द्वारा साइनस में अटैक करने के बाद ये हमारी आइस और आइस की नसों को, मतलब कि आंखों की नसों में सूजन पैदा करना शुरू करता है जिससे हमारी आंख रेड होने लगती है। मतलब हमारे चेहरे का एक साइड का जो पोर्शन आंख का होता है उसके आजू बाजू के पार्ट में स्वेलिंग और रेडनेस जैसा महसूस होने लगता है। उसके बाद ये म्यूकरमाइकोसिस नाम की फंगल है वो ब्रेन में अटैक करना शुरू कर देती है और उसके बाद पेशेंट कोमा में या फिर डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादातर पाया ये गया है कि ये अभी एनवायरमेंट में जो पाया गया है वो मेडिकल बायो वेस्ट की वजह से जो फंगल पैदा हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है। और आमतौर पे जो कचरा जहां पे सफाई या स्वच्छता कम होती है उसके सड़ने की वजह से ये फंगल पैदा होती है। ये फंगल वेस्टेज फूड और वाटर में भी पाई जाती है। तो ये एक रेयर टाइप की फंगल है जो अभी पनपना इंडिया में शुरू हुई है। आइए जानते हैं कि इसका रिस्क सबसे ज्यादा कौन से पेशेंट को है। अभी पाया एक सर्वे के हिसाब से ये गया है कि कोविड-19 में जिनको कोविड ऑलरेडी हो चुका था और वो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, उस पेशेंट को ये फंगल आने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफी सारी दवाइयां और कोरोना के अटैक की वजह से बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो वीक हो चुके हैं, इसलिए इम्यून सिस्टम ऑलरेडी उनका वीक है। और ये फंगल जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है उसमें ही ज्यादातर ये अटैक करता है, उसमें भी ये पाया जाता है। जैसे कि आप देख लो, एग्जांपल है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का पेशेंट होता है, उनकी इम्यून सिस्टम भी वीक होती है। सिमिलरली किसी ने भी अपना ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाया, जैसे कि किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, लिवर ट्रांसप्लांट करवाई या फिर बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट करने के बाद उनकी जो इम्यून सिस्टम इंप्रूव होने में वक्त लगता है, उसी टाइम ये माइक्रोमाइकोसिस नाम का डिजीज हो सकता है। आइए जानते हैं कि माइक्रोमाइकोसिस में कौन कौन से टाइप है और अलग अलग टाइप के कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है राइनोसेरेब्रल माइक्रोमाइकोसिस। अब कॉमनली ये देखा गया है कि ये जो होता है वो अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन में जो सिम्टम्स पाए गए हैं, राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिसमें कि कोरोना की वजह से कोरोना में जो ठीक हुए उस पेशेंट को ये खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। और ये राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस उसी का एक टाइप है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये साइनस के बाद ब्रेन में अटैक करता है और कॉमन सिम्टम्स उसके होता है कि आउटसाइड हमारे जो चेहरे की एक साइड होती है उसमें जो आइस होती है वो रेड होने लगती है, उसमें स्वेलिंग होने लगती है और साइनस के आजू बाजू के पार्ट में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। दूसरा, कभी कभी हेडेक की प्रॉब्लम ज्यादातर इस टाइप के म्यूकरमाइकोसिस में ज्यादा होती है।
आइए चले देखते हैं कि दूसरा टाइप क्या है, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस मतलब लंग रिलेटेड म्यूकरमाइकोसिस जिसको बोलते हैं। ये कॉमनली उस टाइप के पेशेंट को होता है जिसने रिसेंटली ट्रांसप्लांट करवाया है या फिर कैंसर जिनको हुआ है, उस पेशेंट को ये खतरा ज्यादा रहता है। और उसके भी सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कभी कभी फीवर आना, कफिंग होना, आप देखिए तो चेस्ट पेन भी बहुत बढ़ जाता है इस टाइम में। अगर इस टाइप का कोई पेशेंट ये सिम्टम्स पाता है तो उनको तुरंत अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर चेस्ट फिजिशियन के पास जाके अपना इलाज जरूर करवाना चाहिए। तीसरा जो टाइप में बताने जा रहा हूं वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस मतलब कि गैस्ट्रो रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन, जिसमें पाया ये गया है कि ये जो होता है कॉमनली ये यंग चिल्ड्रन में, एडल्ट पेशेंट में या फिर न्यूबॉर्न बेबीज में ज्यादातर ये पाया गया है। ये अगर आप इस टाइप के सिम्टम्स अगर देखते हैं अपने बॉडी में, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग और या फिर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग अगर आप देखते हैं तो तुरंत अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट या फिर कोई भी अच्छे फिजिशियन के पास जाके इसका तुरंत इलाज करवाइए ताकि टाइम पे आप उसको रोक पाए और आगे खतरा बढ़ने से रोक पाए। और चौथा टाइप है जो कि स्किन रिलेटेड म्यूकरमाइकोसिस जिसको बोलते हैं, उसका सही नाम होता है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। ये जिनका इम्यून सिस्टम वीक नहीं है, मतलब कि हेल्दी बॉडी को भी ये लग सकता है, क्योंकि ये स्किन में डायरेक्ट एंटर करने के बाद आगे फैलना शुरू होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली अगर ये देखें तो अगर कोई बर्न्स पेशेंट है, मतलब कि कोई जला हुआ व्यक्ति है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, या फिर जिन्होंने ऑपरेशन करवाया, मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के बाद अगर ये फंगल उनके बॉडी में एंटर करना शुरू करती है तो जाके इस टाइप का स्किन म्यूकरमाइकोसिस नाम का डिजीज होता है। चलिए आइए अब जानते हैं कि हमने म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है, उसके टाइप क्या है। अब जानते हैं कि अगर ये सिम्टम्स कॉमनली पाए गए हैं तो आप घर में बैठे बैठे उसका कैसे सामना कर पाए, उसको कैसे रोक पाए आगे बढ़ने से, ताकि आपको सही वक्त पे उसका इलाज करने का टाइम मिले। ज्यादातर देखा यह गया है कि कोई भी फंगल होती है वो स्टीम लेने की वजह से आप दूर कर सकते हो। स्टीम मतलब कि सादा स्टीम जिसको बोलते हैं कि सिंपल आपको स्टीम लेना है, उसमें कोई बाम या फिर कोई दूसरा केमिकल यूज नहीं करना है, सिर्फ आप स्टीम लीजिए, उससे भी काफी हद तक आप फंगल इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस का रोक सकते हैं। दूसरा, आप गर्म पानी उबाल के थोड़ा ठंडा होने के बाद, मतलब कि इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए, उसको एक नाक में डालने के बाद दूसरे नाक से निकालने की प्रक्रिया वॉट वाटर जिसको बोलते हैं, वो भी आप प्रयोग कर सकते हो, जिससे कि अगर फंगल है तो उनका प्रोटीन सिंथेसिस लेयर होता है वो नष्ट हो जाए और वो खत्म हो जाए। और अगर आपको और भी ज्यादा खतरनाक सिम्टम्स बढ़ गए हैं तो आप तुरंत अपने ईएनटी या फिर कोई फिजिशियन के पास जाइए और आप उसका तुरंत इलाज करवाइए। और कौन कौन से रिपोर्ट इस पे कारगर साबित हुए जिससे आप पता लगा सकते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस अगर हुआ है तो जाने कैसे, जैसे कि आप नोज एंडोस्कोपी के द्वारा म्यूकरमाइकोसिस का पता लगा सकते हैं। दूसरा, एमआरआई और सीटी स्कैन से भी आप म्यूकरमाइकोसिस का पता लगा सकते हैं ताकि वक्त रहते आपका इलाज हो सके। दूसरी बात यह है कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर म्यूकरमाइकोसिस आपको हो गया है तो भी ये पूरा रोग है वो मिट सकता है अगर सही ट्रीटमेंट मिले। इसमें एंटी फंगल कारगर रहती है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, मगर होने के बाद आपको कष्ट ज्यादा भोगना पड़ेगा और इसकी लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट होती है वो भी कॉस्टली हो जाएगी। इसलिए पहले से ही ध्यान रखिए, अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें आपका इम्यून सिस्टम स्वस्थ रहे, क्लीननेस आप बरकरार रहिए, नोज को पूरे ढक के रखिए, मास्क, सैनिटाइजर और उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए ताकि इस टाइप का फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आप दूर रह पाए। थैंक यू वेरी मच। इसी टाइप का दूसरा टॉपिक में लेके आऊंगा वॉइस ऑफ वीके आर में। आपको मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन इन वॉइस ऑफ वीके आर। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन।